हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मानवा और एक कंप्लीटेड मानवा है। तो आप अगर चाहो तो इसको वेबटून पे जाके पढ़ सकते हो। इसका नाम है डिग्री ऑफ लव। और हाँ, एक बात बता दूं, बैकग्राउंड के बारे में कोई नहीं पूछेगा वरना सबको पेल दूंगा। हे। और इसका टोटल 68 चैप्टर हैं और 8 एपिलॉग्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब करते हैं इस मानवा को एक्सप्लेन। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमको दिखाया जाता है एक सिटी का सीन जिधर हमारी मेन कैरेक्टर ये जिन गू खड़ी होती है और वो बोल रही होती है कि उसकी ज़िंदगी एक पार्टी पॉपर की तरह है और उसकी ज़िंदगी में बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक की है। तो नेचुरली ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका ऐसा एक दोस्त है। फिर उसके हाई स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है जिधर एक टीचर बोल रहे होते कि अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, पर एक लड़की बोलती है कि अपने स्टडी हॉल पीरियड नहीं जा सकते क्या। तो टीचर बोलते हैं स्टडी हॉल पीरियड के लिए तुम अब सेकंड ईयर में हो और ये जिन ने तो अपनी नोटबुक खोल भी ली है। तुम सभी को ये जिन की तरह बनना चाहिए और डेटिंग तुम कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हो। तभी बैकग्राउंड से ये जिन की वॉइस आती है कि उसने झूठ बोला था। उसने हमको ये नहीं बताया कि डेटिंग करने के लिए एक स्पेसिफिक डीएनए की ज़रूरत होती है। इसलिए हमने फिर बहुत पढ़ाई करी और हमने हैंगबक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ही लिया। तो अभी सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि लड़का भाग कर आ रहा है। वो बोलता है कि हीरोइन और जेजुन डेट कर रहे हैं और लोग बोलते हैं हमको पहले से ही पता था। तो अभी सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है ये जिनको जो बोल रही होती है तब से मेरे पे एक ही बहाना है इसका कि मेरे को पढ़ाई पे फोकस करना है, पर इससे दिल में दर्द होता है और मैं अपना फ्यूचर देख पा रही हूँ इस तरह। तभी ये जिनकी एक चश्मे वाली दोस्त उसको आग कहती है कि लंच का टाइम हो गया है। तो ये जिन कहती हैं गाइस अब बहुत हुआ, हम ऐसे नहीं जी सकते, हमको भी गोएटिंग करना हो। गोएटिंग का मतलब होता है ब्लाइंड डेट, अगर किसी को ना पता। तभी उसकी दोस्त बोलती है भूल जाओ, हम तो ड्रिंकिंग गेम में भी अच्छे नहीं हैं, हम गोएटिंग क्या करेंगे। ये जिन चिल्लाते हुए बोलती है हम पे कोई बहाना भी तो नहीं है, फिर हम इकलौते फ्रेशमैन बचे हैं पूरे फ्रेशमैन ग्रुप में। तभी एक हुडी वाली लड़की आकर बोलती है ये जिन सही बोल रही है, हमको अपनी ज़िंदगी पूरी लाइब्रेरी में नहीं बितानी है, हम तो एक बार ट्राई तो करते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं बचेगा। पीछे से ये जिन बोलती है हाँ। तभी एक कैब वाली लड़की आकर बोलती है कि पर हम पूछेंगे किससे, हम हमारे पास कोई है भी तो नहीं। ये सुन के तीनों शौक हो जाती हैं क्योंकि इनके पास सच में कोई नहीं होता पूछने के लिए। ये बोलती है हम तो किसी को जानते भी नहीं हैं पूछने के लिए, हम किससे पूछेंगे। फिर रोटी वाली लड़की बोली चलो तो फिर स्टडी करते हैं दोबारा। फिर ये जिन उसको हिलाते हुए बोलती क्या हो अगर मेरे को किसी के बारे में पता है, मेरा एक दोस्त है जो सियोल नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाता है। तभी होटी वाली लड़की बोलती कि मेरे को कोई एथलीट को डेट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को क्राउड में भागना नहीं है। ये जिन बोलती है कि नहीं वो अलग है इन सबसे, उसको बस अपनी टाइक्वांडो प्रैक्टिस से मतलब है। तब भी वो उस पर मैसेज कर देती है और उस बंदे का नाम है हियोन हियो जो इनका मैच मेकर है। ये बंदा मुझे टेहुन सियोंग जैसा लगा था वायरल हिट से जब मैंने इसको पहली बार देखा था, और इसको उधर टाइक्वांडो की स्कॉलरशिप की वजह से एडमिशन मिला है। तभी एजेंट बोलती कि मैं पूरे टाइम पढ़ाई करती थी और टाइक्वांडो की प्रैक्टिस, हमको गरीबी से बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत करी अपनी अपनी फील्ड्स में। हम एक हिल साइड के नात्सू विलेज में पैदा हुए थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे इसलिए बचपन से दोस्त हैं हम। और उसने अपने सपनों की तरफ भागना कभी नहीं छोड़ा और उसने नेबरहुड भी छोड़ दिया था, पर उसके बाद भी हम बहुत क्लोज रहे। तभी उन्हीं को रिप्लाई आ जाता है कि हाँ मैं ले आऊँगा अपने दोस्तों को, और ये सब सुन के ये सब खुश हो जाती हैं। तभी चश्मे वाली लड़की बोली ये सब अभी बहुत जल्दी, हमें मेकअप भी करना पड़ेगा अभी। कैब वाली लड़की बोलती है हाँ मेकअप तो करना पड़ेगा वरना ये जिन और उसका दोस्त शर्मिंदा हो जाएंगे। चश्मे वाली लड़की बोलती है तो हमें मालदीव से जाना चाहिए आज। सीन शिफ्ट होता है और ये जिन सोच रही होती है मेरे को क्या लेना चाहिए, मैं इधर पहले कभी नहीं आई। होडी वाली लड़की बोलती है मेरे को आईलाइनर लेना है और कॉन्टैक्ट लेंस भी। चश्मे वाली लड़की बोलती है वाटरप्रूफ कॉन्टैक्ट लेंस पर क्यों। होडी वाली लड़की बोलती है हाँ मेरे आंसू आ जाते हैं जब भी मैं उनको पहनती हूँ। चश्मे वाली लड़की बोलती है फिर टेंशन क्यों ले रही हो ना, मतलब। होडी वाली लड़की बोलती है नहीं मैं चश्मे पहन के नहीं जाने वाली। चश्मे वाली लड़की बोलती है सही है। कैप वाली लड़की बोलती है सिंपल रखना वरना तुम पांडा जैसी लगोगी। ये जिन ये तुम पे अच्छा लगेगा देखना। इधर ये जिन ने लिपस्टिक लगा रखी होती है, मुझे लगता है जितना फेवरेट कलर होगा उतना अच्छा लगेगा। सब हंसने लगते हैं, अभी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। कैप वाली लड़की बोलती है नहीं अच्छा लग रहा है तेरे पे। होडी वाली लड़की बोलती है हाँ तुमने प्रूव कर दिया हमें हेवी मेकअप से दूर रहना चाहिए। ये सब शॉपिंग करके वापस जा रहे होते हैं। ये जिन सोच रही होती है मैं गरीब हूँ तो मेरे को ये खर्चा इस महीने दिक्कत देगा, पर कभी कभी खुद को ट्रीट देना अच्छी बात होती है। तभी ये जिन चश्मे वाली लड़की को एक ड्रेस दिखाती है, तो फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग और करी, हमने एक दूसरे की मदद करी आउटफिट चुनने में और रिजल्ट इतना बुरा नहीं था। फिर रात का एक सीन दिखाया जाता है, ये जिन एक वीडियो देख रही होती है आईब्रो से रिलेटेड, और इधर ये जिन पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता ज़्यादा लड़कियों के बारे में, और इधर अपना कट मार लेते इसलिए कहते हैं नेचुरल चीज़ों से छेड़छाड़ मत करो। सीन शिफ्ट होता है ये जिन पे, तो आखिरकार
दूसरी लड़की बोलती ये जिन क्या वो कट है? ये जिन बोलती अरे नहीं ये कट नहीं है, कुछ नहीं है, 1 मिनट रुकना, तुम लोग बहुत सुंदर लग रहे हो। फिर लेंसेज वाली लड़की बोलती है हम रूट तक जाएंगे अगर वो अच्छे लड़के हुए तो। ये जिन बोलती है हम आज ऐसा करने जा रहे हैं जो हमने सिर्फ पढ़ा है। चश्मे वाली लड़की बोलती क्या मैं अच्छी लगूंगी, मैंने लड़कों से बात नहीं करी एलिमेंट्री स्कूल से। तो तीसरी लड़की बोलती है ये जिन ने बोला था वो एथलेटिक टाइप है तो अच्छे ही होंगे, वो उसका दोस्त है तो वो ये जिन की तरह ही अच्छा होगा। ये जिन बोलती थैंक यू चलो करते हैं। ऐसे ये बातें करती जा रही होती हैं। हेलो एवरीवन, और ये देख के डर जाती क्योंकि जैसा इन्होंने सोचा होता है वैसे तो लड़के होते ही नहीं, ये लग रहे होते हैं आवारा टाइप के। वैसे लौंडे हैंडसम तो होते हैं। तभी ये जिन ह्योन को देखती, ह्योन ये जिन को बोलता हाय गुगु। ये जिन बोलती ह्योन क्या वो ऐसा नहीं दिखता था, उसके दिमाग में पहले बस टाइक्वांडो था, लंबे बाल वाला, ब्लॉन्ड हेयर वाला और पियर्सिंग वाला, क्या उसी के दोस्त है? ऐसा हो ही नहीं सकता पर उसका फेस सेम दिखता है। पीछे से एक लड़की बोलती ये जिन तुमने बताया तो एथलीट टाइप थे। ये जिन बोलती मुझे सोचने दो, ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था, अब भी हम जा सकते हैं इधर से, पर ये इधर क्यों है? ये जिन उसको खींचते हुए ले जाती है हे मुझे तुमसे बात करनी है। क्या है? ये जिन की दोस्त बोलती है पीछे से तुम हमें ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती। ये जिन ह्योन को एक कोने में ला के सांस लेती है। हे तुम इधर क्यों हो? मुझे लगा बस तुम मैच मेकर हो। ह्योन बोलता मुझे लगा तो था पर हम काफी टाइम से मिले नहीं और मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। टेंशन? ये अब भी पहले जैसा ही है। मुझे पता है तुम डेटिंग में बेकार हो और तुम लड़कों के आगे फ्रीज भी हो जाते हो, टेंशन तो होगी। तुम छोटे, वैसे तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुमने टाइक्वांडो छोड़ दिया क्या? मुझे पता है मुझे लोगों को उनको देखकर जज नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं सोच ही नहीं सकती तुम और तुम्हारे दोस्त टाइक्वांडो करते हो। तुमको ये कहना है अपने पुराने दोस्त से मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा था, तुम बहुत बोरिंग हो। मेरे दोस्त क्यों पसंद नहीं है? मैंने इतनी मुश्किल से तो उन्हें चूज करा था। वो क्यूट है पर मैं इसको नहीं बता सकती वो बुरे लड़कों जैसे दिखते हैं, उनका और मेरे दोस्तों का कोई कॉमन नहीं है। उसकी टेंशन मतलब मैंने उनको पहले ही समझा दिया था सब कुछ। फिर हम उधर ही शिफ्ट होते हैं। अरे तुम क्या कह रही हो, तुम्हें ड्रिंकिंग गेम के बारे में नहीं पता? कोई दिक्कत नहीं मैं सिखा दूंगा। इधर तो लड़कियां इनसे फुल इम्प्रेस हो चुकी होती, वैसे लग तो नहीं रहा फिर भी। चश्मे वाली लड़की बोलती मैंने सुना था कि एथलीट्स ड्रिंकिंग अच्छे से कर लेते हैं और तुम लोग भी ड्रिंकिंग से काफी फैमिलियर हो, तो हम तुम्हारा मजा ही खराब करेंगे और कुछ नहीं। तुम ड्रिंकिंग के बारे में सच बोल रहे हो पर तुम कितना पी सकती हो? 1 बोतल। ऐसा है तो मैं भी 1 ही बोतल पीऊंगा, अब तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। मुझे लगता है आज मजा आएगा। पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि ह्योन ने इनको क्या समझाता है। अरे तुम्हें समझ में आ गया वो मेरे दोस्त है, जब भी तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिलना। अरे हमको आ गया समझ यार, अब चुप रहे। तो मैंने कैसा करा? चलो अब शुक्रिया बोलो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। चलो भी अब थैंक यू बोल दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू, पर मुझे अब भी लगता है हम में कुछ कॉमन नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम इधर अपने बॉयफ्रेंड से मिले? क्या? नहीं नहीं मैं नहीं, तुम मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकती। छोड़ो ना, और वैसे भी आई तो क्या, अपने आप को देखो तो, मेकअप और ये सब। ये तुम्हारी आईब्रो पे क्या हुआ? क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई थी? तुम क्या कर रही हो शॉल में? ऐसा कुछ नहीं है और तुम मेरी चीजों से बाहर रहो। नहीं मुझे पता है तेरे मम्मी पापा तुझे कितनी मेहनत करके स्कूल भेजते और तू इधर पार्टी कर रही है शॉल में। तो मैं ये सब उनको बता दूं? मैं बस यही कहना चाहूँगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना बस। वैसे तो नहीं लगी होगी वीडियो अच्छी, फिर भी लाइक कर देना। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय। और हाँ मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम है तो मेरी वॉइस हर जगह एक जैसी नहीं लगती।